Good morning, dear students. Welcome to the class. I am Monica Sidana, your maths teacher working in DAV Police Public School. So, we have started chapter number 3, rational number as decimal. So, in worksheet number 1 and 2, what we are doing, we are representing a rational number into decimal form. अभी तक वर्कशीट 1 और 2 में हमने यही सीखा ना कि हमने एक रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब वर्कशीट 3 में बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है. आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है और आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, रैशनल फॉर्म में. मतलब आपको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगी और अब आपको बोला गया कि आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, रैशनल नंबर, दैट इज p/q फॉर्म में, और जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, नॉन जीरो. अब देखो इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -0.052. सबसे पहले मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 3. तो आपने क्या करना है, ये आपने शायद 5th क्लास में चैप्टर भी किया हुआ है डेसिमल का, आपने किया हुआ आपने इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में. देखो अभी 052 लिखा, उसके बाद आपके डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 3. तो कितनी जीरोज आएंगे 1 के बाद, 1, 2 एंड 3. और यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं स्किप करना. सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है हमारी कि हम लोग जब भी नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव डेसिमल का क्वेश्चन होता है, हम नेगेटिव का साइन हमेशा स्किप कर देते हैं. प्लीज़ ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है. अब देखो आप जीरो किसी भी नंबर के अब आपके पास 5 रुपये, आपने उसके आगे जीरो लगा लिया, क्या उससे डिफरेंस होगा, नहीं होगा ना. अगर आपने 5 के पीछे लगाए जीरो तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा. तो इसका मतलब है ये जीरो जो है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. आप इसको नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आपने ये लिखा -52/1000. अब आपने इसको रैशनल नंबर में लिखना है और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपको सारी कॉमन टर्म्स कैंसिल करनी होती है. तो ये किस पे कैंसिल होगा, 4 1 4 एंड 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20. और ये अब लास्ट में ये चेक करना, देखो 13/250 आंसर आएगा. आ गया रैशनल नंबर, नहीं, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव डेसिमल था तो उसका जो रैशनल नंबर बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा. तो नेगेटिव के साइन के साथ बहुत मिस्टेक्स होते हैं, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. अब जैसे एक 7th पार्ट है आपका 16.32. आपने क्या करना है, बस डेसिमल डिजिट लिखा आपने एज इट इज़ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2. तो कितनी जीरोज आएंगी, 2. 1 के बाद कितनी जीरोज आएंगी, 2. अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल होगा. देखो 2 8 16, 2 1 एंड 2 6 2 5 10. अभी भी इसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा. तो 816/50. अब इसमें फिर एक और बार कैंसिल आउट होगा, 2 4 8. अब ये ध्यान रखना 2 4 8, जीरो भी आएगा बीच में, एंड देन 2 8 16. अब आपका आंसर क्या आ गया, 408/25. ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेसिमल से रैशनल नंबर में जाना है तो रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज़ कॉमन टर्म्स. जो भी आपकी कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको कैंसिल आउट करनी है, और जो आपका डिनोमिनेटर है आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है एडिशन ऑफ डेसिमल्स. अब डेसिमल्स की एडिशन हमने 5th क्लास में, ये सारी वर्कशीट जो है आपने पहले ऑलरेडी कर रखी है, बस थोड़ा सा चेंज है. वो क्या है, देखो अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 19 इंटीजर है, 9.5 है, 12.6 है, 17.921 है. अब ये जो सारे हैं ना अनलाइक डेसिमल्स हैं. अनलाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, जिस डेसिमल के पीछे जो डिजिट्स के पीछे जो, और अनलाइक डेसिमल में आपका क्या होता है कि जो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट. तो अनलाइक डेसिमल कौन से होते हैं, जिनके डेसिमल के बाद सारे जो डिजिट्स हैं वो इक्वल नहीं होते. तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल में. लाइक डेसिमल का मतलब क्या है कि सारे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए. तो देखो 19 इंटीजर है, इसको लिख सकती हूँ 19.00. यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे डेसिमल के बाद, देखो 1 2 3, यहाँ पे थे 1 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई भी नहीं. तो यहाँ पे मैंने इसको 3 में बनाया. अब 9.5 को भी कैसे बनाना है, 3 में. तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 1 2 3. अब ये 12.060 और ये 17.921. तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने इक्वल डेसिमल प्लेसेस बनाए एंड देन आई कैन ऐड इजीली यूजिंग कॉलम मेथड. तो कैसे ऐड करेंगे, 19.00, 9.500, 12.060, 17.921. अब ये तो एडिशन तो आपको बहुत पहले से आते हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस आपको करना है. मेन स्टेप आपको सिर्फ यहाँ पे यही चेक करना था कि आपको
डेसिमल प्लेसेस जो है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वो इक्वल करने हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 3 थे, तो सबके 3 करके आपको उसको ऐड करना है। इसको जब आप ऐड करोगे तो शायद इसका आंसर क्या आएगा, 58.481। चेक कर लेना ये सही है, नहीं तो आप खुद कर लेना सॉल्व, ठीक है। उसके बाद है, अब ऐसे सारे क्वेश्चन एडिशन के हो जाएंगे। अब आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, उसमें क्या करना होता है, ये सब 5th क्लास का रिपीट ही हो रहा है बेटा, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कॉन्सेप्ट। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ये देखो, अगर आपके पास 37 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 4th क्लास का क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना तो हमने पहले से सीखा हुआ है। तो आप इसको पोज करके इसको मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं इसको आप करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको ये पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो देखो 47218 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया 47212। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन था 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे डिजिट्स कितने थे, 2 डेसिमल प्लेस एक ही में था, उसमें कितने डिजिट्स थे डेसिमल के बाद, 2। तो इसका मतलब मैं आंसर लिखूंगी और राइट साइड से स्टार्ट करूंगी, और कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2। तो डेसिमल के यहाँ पे राइट से शुरू करना है आपने, और उतने ही डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है जितने आपको डेसिमल के बाद डिजिट्स गिवन है, ठीक है। जैसे मान लो 1.5 मल्टीप्लाई 2.01 है, तो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 15 और 201 को, एंड उसके बाद आपको राइट से स्टार्ट करके कितने डेसिमल हैं, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो 2 + 1 3। तो आपको जो भी आंसर आएगा, ये सपोज आपका कोई 5 डिजिट का नंबर आया, तो आपने राइट से स्टार्ट करना है, और ये 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपने डेसिमल लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको मान लो सपोज 432, और यह आपका, ये किसी भी क्वेश्चन का सपोज आंसर है आपका, तो आपने क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। 2 डेसिमल यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 थे, तो 2 + 1 3, तो 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने पहले भी किया हुआ है, इसको कंप्लीट करना आप, ठीक है।